राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय की। आज बात करेंगे, टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा। आज बात करेंगे धूप बत्ती की। नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो पैसा, बरकत, रोग, टेंशन, अनिद्रा, घर का कलेश और घर में हर रोज घर में घुसते ही टेंशन बन जाना, नेगेटिविटी का आना, पैसे का आना रुकना ना, इन सब के लिए। और घर में सबसे बड़ी बात नकारात्मकता, वो ये जो सब चीजें हैं, ये धूप बत्ती जलाने से सब खत्म भी होती है। ठीक स्थिति क्या है? अब बाजार में तो भैया केमिकल वाली या बिना केमिकल वाली और अलग अलग तरीके की धूप बत्ती आती है, और रेट भी मैंने देखे 150, 200, 250 रुपए तक है। अब मैं हर किसी की तो गुंजाइश कहता नहीं कि हर किसी की होगी, और भैया मैं चाहता हूं भगवान करे हो भी सबकी। फिलहाल आज नवरात्रे आ रहे हैं, तो धूप बत्ती घर में जलाने से क्या फायदा होता है, पहले ये सुनिए। एक तो हृदय रोग जिसे होता है, वो अगर अच्छी हो वो ठीक होता है। मस्तिष्क रोग ठीक होता है। नींद आने की, यानी घर में से बोधरेशन खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जब पूजा में बैठकर धूप बत्तियां जलाते हैं तो देव दोष और पितृ दोष भी खत्म होता है। सुबह जलाने से देव दोष और शाम को जलाने से पितृ दोष दोनों खत्म होते हैं। कल दिए के बारे में बताऊंगा। तो ये भी होता है, और ऐसा नहीं है शाम को जलाएं तो पितृदोष या देव दोष खत्म नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है, घर में जब आप पूजा में बैठते हैं तो सुगंधित सा वातावरण रहता है, नेगेटिविटियां पास नहीं आती। तभी तो कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद जो होता है राक्षसी समय होता है, राक्षसों का समय होता है। आदमी कहता है कि ध्यान नहीं लगता, अरे ध्यान वो ही तो नहीं लगने देते, बाकी समय तो भगवान का ही है। समय तो वो भगवान का ही है, ध्यान ही नहीं लगने देते क्योंकि वो उनका समय। भगवान ने हर किसी को हर चीज अलग अलग रूप से दी है। तो अब इसे समझना ना समझना, अब इसी चीज से कितना फर्क है, कैसे है। तो अब नवरात्र रोज जलाइएगा और आप स्वयं देखिएगा माता रानी आपके घर ही बैठी मिलेगी। एक विश्वास जो है, बाकी मुझे ये तो नहीं मैं कह रहा कि आपके बराबर ही बैठ जाए या ऊपर बैठ जाए, नहीं। घर में ऐसा लगेगा कि हाँ कोई आहट, ऐसी माता रानी की कृपा मिली। तो हर चीज के लिए प्लस पॉइंट उसके मैं आज बता देता हूं। आपने करना क्या है, आपने गाय और काले रंग की मिल जाए तो मच बेटर। ठीक, काले रंग की गाय का गोबर लेना है 100 ग्राम, मतलब ये समझ लीजिए 100 रुपए तो करीबन लगेंगे, पर धूप बत्ती आपकी 3 महीने की तैयार हो जाएगी। रोज रोज बाजार भागना और वो पता नहीं क्या क्या जला रहे, वो सब खत्म हो जाएगा। गाय का गोबर फ्री का हो गया, 100 ग्राम ले लीजिएगा कम से कम। ठीक, बाजार में जाइएगा, पंसारी से बोलिएगा, एक ही दुकान में मिल जाए, पंसारी से कहिएगा भैया थोड़ा सा, यानी कि 10 या 20 ग्राम नागर मोथा, एक चीज होती है नागर मोथा, वो ले लें। ये गाय का गोबर अलग रखें, ये अलग रखें, नागर मोथा। और 10 रुपए की कूट ले लें। कूट एक शब्द का नाम है, कूट। ये वो बता रहा हूं, हर चीज की टेंशन से दूर। ठीक, नागर मोथा हो गया, कूट हो गई, 10 ही रुपए की लेना, और 10 ही रुपए की तगर लेना, तगर। ठीक, 3 चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करना, आपने 10 ही रुपए की लौंग लेना। कैसी मिल रहा है, फूल वाली या बिना फूल वाली, इससे कोई फर्क नहीं है। ये सब सामान मिक्सी में गिर के पिस जाएगा, वो बता रहा हूं। और 10 ही रुपए का कपूर लेना। कपूर कहना उड़ी मेरे ज्यादा अच्छी बात है। ठीक, अब 10 ही रुपए की गूगल ले लेना और 10 ही रुपए की लोबान। ठीक है, अगर इसमें सुगंध वाला मैटर आपका अपना है, वो मैं नहीं कहता अब क्या ले क्या ना ले, तो 10 रुपए का लाल चंदन का चूरा ले लीजिएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अब ये सारी चीज, इलायची भी गिर सकते हैं आप इसमें, पीस कुटी हुई, नहीं तो वो सब पीसेंगे मिक्सी में अभी। और इलायची ले लीजिएगा। और स्मेल के लिए आपने लाल चंदन ले लिया, वो तो खैर मैंने बताया, वो तो लेना जरूर है। और स्मेल के लिए आप चाहे गुलाब की परफ्यूम आती है वो ले लीजिएगा, या चंदन की आती है, कोई भी केवड़ा आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। वो 10 ही ml, बस 10 ml से ज्यादा नहीं, 10 ml ही लीजिएगा। ज्यादा बड़ी धूप बत्ती तो नहीं बनाना, छोटी छोटी बनाना। अब आपने करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपने ये सारा सामान एक मिक्सी में डालकर, पहले तो इमाम दस्ता उसमें से हल्का सा दरदरा कर लीजिए, थोड़ी सी लौंग और इलायची भी दरदरा कर लीजिएगा। दरदरा करने के बाद आप इसे एक मिक्सी में डालिएगा, ग्राइंड करता है तो मिक्सी में डालकर मिक्सी ऑन करके बिल्कुल महीन चूरा बन जाएगा इसका, बिल्कुल पिस जाएगी। अब पिसने के बाद जब ये पिस जाए, इसे हल्का सुखा लीजिएगा, पहले गीली ना हो अंदर से, फिर एक दिन सुखाइएगा। सुखाने के बाद कागज पे रख के, न्यूज़पेपर पे, इसे सुखाने के बाद आप गाय का जो 100 ही ग्राम गोबर लिया उसमें ये
सारी चीजें मिला दीजिएगा। कोई अगर कम लगे तो थोड़ी फालतू ले लीजिएगा। और यकीनन मानिए दीपावली तक ऐसी धूपबत्ती आपकी स्मेल नहीं, पर आपको खुद ही लगेगा कि हाँ कुछ बनाया है। ठीक। और इसमें मिलाने को तो भैया बहुत चीजें हैं, थोड़ी सी केसर भी मिला सकते हैं। और मिल जाए तो 5 या 7 रुपए की जावित्री, 5 या 10 रुपए की जावित्री जरूर ले लीजिएगा इसी के अंदर, वो भी पीसनी है कूट के। पीसने के बाद आप क्या करें, इन सारी चीजों को आप गाय का जो गोबर है उसमें मिला लें। मिलाने के बाद आप उसमें 4 या 5 चम्मच घी मिलाइएगा, देसी घी, गाय का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि गोबर मैंने काली गाय का कहा है, वो मिल जाए तो अच्छा है, वो शुक्र ग्रह को भी टच करती है, नेत्र के रोगों को भी, हृदय के भी। नहीं मिले तो गाय का गोबर मिल जाए और देसी गाय का मिल जाए ज्यादा अच्छा है। और जब ये सारा सामान आप गोबर में मिला लेंगे तब उसमें 5 या 7 चम्मच, ज्यादा 20 ग्राम नहीं, 20 से लेकर 50 ग्राम के बीच गोबर मिला लें। मिलाने के बाद जब वो आटे की तरह गुथ जाए, लगे कि अगर हल्का पतला हो गया तो आप थोड़ा सा चंदन का चूरा टाइप जैसा या कूट तक थोड़ी सी रोक लीजिएगा, पाउडर जो बनाया वो थोड़ा रोक लीजिएगा। रोकने के बाद वो मिलाकर आप उसे हल्का सा 2 या 4 बूंद गंगा जल के छींटे मार दीजिएगा। उस पर घी उतना ही गिरेगा जिसमें वो चिपचिपी ना हो, अलग अलग ना हो, क्योंकि वो घी बहाए उसे कोई फायदा नहीं है। घी अंदाजे से 1-2 चम्मच से ही शुरुआत करना, 1-2-3 चम्मच से। और गंगा जल गिरने के बाद अगर वो सूखा रह जाए तो पाउडर बाद में मिला के आटे की तरह गूंथ लेना है उसे। गूंथने के बाद उसे अपने मन चाहे तरीके की, चाहे तो किसी सीख पे आप लपेट के लंबी लंबी अगरबत्ती बना सकते हैं या धूप बत्ती बना सकते हैं। और यकीन मानिए वो धूप बत्ती बनाकर सुखा दीजिएगा, पेपर पे ही सुखाइएगा। सुखाने के बाद जिस टाइप की जैसे धूप बत्ती बनाते हैं वैसे ही बना लीजिएगा। और वो अगरबत्ती आप सुबह या शाम में कभी भी जलाकर, और आप अगरबत्ती जलाने के बाद आपको स्मेल, घर में नेगेटिविटी और इन जो मैंने पहले बातें बताई, बरकत, ये सब चीजें इसी में तथ्य है। सामान तो बहुत है, कितने ही बता दो। वो जो मैंने हवन सामग्री गए वो भी मिल सकते हैं इसमें, बस ये गोबर में गूंथने। और वो अगर धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी बनाए घर में जलाइएगा, और वो जब सूखने के लिए रखें, सूखने के बाद एक एक बूंद वो जो आप स्मेल के लिए लाए हैं वो सब पे घेर दें। बस आपका धूप बत्ती का काम खत्म। धूप बत्ती सूख जाए अपने घर में जलाना शुरू कर दीजिएगा भाई साहब। यकीन मानिएगा मेरी बात का, धूप बत्ती इससे अच्छी ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई बन पाएगी। और जितनी भी चीजें कही है, आपको एक धूप बत्ती जलाते अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ कुछ घर में जलाया है। आर्टिफिशियल बाजार का जिसे जो पसंद है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, जिसे जो पसंद है पड़ी, पर मैंने सही तरीका जो मैंने भी आज ही बनाने की कोशिश की है, जो मैंने धूप बत्ती बनानी है वो यही धूप बत्ती है। ठीक है। और मैंने पहले भी कहा, जो कोई कमेंट और उसमें सवाल करता है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, वो यूट्यूब पे करिए, यूट्यूब पे पूछ लिए ताकि मैं उनको जवाब दे पाऊं। और मेरी गलती माफ, और कोई मेरी गलती हो तो मुझे बताइएगा। राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की।